अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन जो है क्लास 12th में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक, एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन होता है, उसमें एक आपका एक टॉपिक है क्वार्टाइल डिविएशन। आज हम बात करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन पे। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिखा है बोर्ड पे, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, उसी पे हम बात करेंगे। तो क्वार्टाइल डिविएशन के अंदर हमारे पास 3 सीरीज होती है, मतलब किसी भी डेटा में हमारे पास 3 सीरीज होती है। एक हमारी होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमारे पास 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो एग्जाम के हवाले से अगर बात करेंगे तो उसमें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, जो बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखा है। तो कंटिन्यूअस सीरीज को हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को हम छोड़ देंगे और हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज? देखो, आपके पास बोर्ड पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। 2 चीजें, क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। सीरीज है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। आपके पास गिवन क्या होगा और फार्मूला क्या है, वो चीज आपको पहले समझना जरूरी है। गिवन होंगे आपके पास 2 चीजें, एक होगा आपके पास क्लास इंटरवल और दूसरा होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये आपके पास कभी हॉरिजॉन्टल में होता है, कभी वहीं से क्वेश्चन में वर्टिकल में होता है। अगर हॉरिजॉन्टल में होगा तो आप इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करोगे, ऐसे लिखोगे। ये पहली बात। तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीजें केवल होंगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है क्वार्टाइल डिविएशन का, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टाइल होता है 1/4, क्वार्टाइल मीन्स 1/4। तो क्वार्टाइल होता है 1/4। अगर मैं एक लाइन ले लू, यहां पे लाइन सेगमेंट ए बी, इस लाइन के हम करेंगे 4 हिस्से। इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3 एंड दिस इज 4। ये 4 इक्वल पार्ट्स मैंने लिए। इस लाइन सेगमेंट ए बी के मैंने 4 बराबर हिस्से लिए, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये जो है ये पहला है, मतलब इनिशियल है तो 0% हम इसको कहेंगे। ये इस पूरी लाइन का 25% है, चौथा हिस्सा, दैट्स 1/4। ओके, ये इस लाइन का है 50%, ओके, दैट्स 1/2। और ये इस लाइन का है 75%, और ये इस लाइन का है 100%। सबसे पहली बात, लाइन ए बी के अगर हमने 4 हिस्से किए तो इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट इज 0%, देन इट्स 25, देन इट्स 50, देन इट्स 75, देन इट्स 100%। पहला होता है 1/4 पार्ट, सेकंड होता है 1/2 पार्ट, और थर्ड होता है 75 मीन्स 3/4। 3 टाइम्स 1/4, मतलब चौथे पार्ट का तीसरा हिस्सा, दैट्स 3 1/4। तो क्वार्टाइल में हमारे पास है Q3 एंड Q1। Q1 इज दिस पार्ट एंड Q3 इज दिस पार्ट। रिमेंबर, Q1 इज 1/4 पार्ट ऑफ द नंबर, जो भी नंबर होगा, जो भी लाइन होगी, लाइन तो है नहीं हमारे पास, तो नंबर होते, उस नंबर का 4th पार्ट मतलब Q1, एंड उसी नंबर का 1/4 पार्ट, दैट इज Q3, दैट्स 3/4। ओके, तो हमें निकालना है Q3 एंड Q1। ये है सबसे पहली बात कि आपके पास एक फॉर्मूला है क्वार्टाइल डिविएशन, दैट्स Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और आपने पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, दैट्स Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ये वाले, क्वार्टाइल डिविएशन, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अब कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा क्वार्टाइल डिविएशन। मे बी अगर ऐसा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो उसके लिए यही फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर एग्जाम में क्या आएगा आप अकॉर्डिंगली चेक करोगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास इंटरवल हमारा क्या है। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100। तो हमारे पास कितने क्लास इंटरवल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद इनके सामने है फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 3
5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 2 and 3. ओके, अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ इट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपने पढ़ा होगा वैसे भी स्कूल में या ट्यूशन में जहां पे भी, तो उसके बारे में निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इन सब में से ये है 0 to 10 और ये है टॉप वाला 90 to 100. तो ये है लोअर, दिस 0 to 10. रिमेंबर, यहां से आप शुरू करोगे जहां से छोटा वाला इंटरवल होता है 0 to 10, द फर्स्ट इंटरवल, एंड द लास्ट इंटरवल 90 to 100. तो शुरू आप करोगे फर्स्ट इंटरवल ये वाला, ये पहली बात. 0 to 10 है फर्स्ट इंटरवल. तो यहां से इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 3, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 ही है. फ्रीक्वेंसी इज 3, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3. द नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ दीज टू. 5 और 3 का सम हो गए 8, या आप ऐसे कह सकते हो, इसको अच्छे से देख लेना. फ्रीक्वेंसी इज 3, so कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 3. द सेकंड वन इज द सम ऑफ दीज टू, दैट्स 5 plus 3. आप ऐसे करो 5 plus 3, या ऐसे क्रॉस में करो 5 plus 3. अगर मैं यहां तक सम देखूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 plus 3 is 8, 8 plus 7 is 15. या आप ऐसे करो क्रॉस में सम, तो वो भी 15 आएगा. तो बेटर है आप ऐसे सम किया करो. 7 plus 8 दैट्स 15. ओके, तो इसके बाद हमारा है 15 plus 10 दैट इज 25. 25 यहां तक सम आ गया, फिर 12 और ऐड करो तो 37 बन जाएगा. यहां तक सम आ गया 37, तो और 15 ऐड करो, तो और 15 जब ऐड करोगे इट्स 7 plus 5 is 2, 12, 3 plus 1 is 4, और ये हो गया 52. 52 में से और 12 जोड़ लो तो हो गया 64. 64 में से और 6 जोड़ लो तो हो गया 70. 70 में और 2 जोड़ लो तो 72. 72 एंड द लास्ट वन इज 8, दैट्स 80. तो याद रहे आपने क्या करना है, 3, 3. फिर सम करते जाओ, 3 plus 5 8, 3 plus 5 plus 7 15, 3 plus 5 plus 7 plus 10 25. फिर इन 5 का सम 37. फिर यहां से यहां तक का सम दैट्स 52. फिर यहां से यहां तक सम 64 एंड सो ऑन. और अगर ये लास्ट वाला 80 आ रहा है तो आपने ऑलरेडी n लिखा है, n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज इक्वल 80. ये बराबर आना चाहिए. अगर यहां पे 85 होता, यहां पे आपको 80 आएगा, तो मतलब आपने सम जो है वो गलत किया. पहली बात. गिवन होगा क्लास इंटरवल, आपने लोअर लिमिट देखना है, ठीक है, जो जहां से शुरू होता है वो आपने देखना है, वहीं से आपने सम शुरू करना. सम कैसे करोगे? कंसेक्यूटिव नंबर्स को 3 plus 5 8, फिर इन 3 का सम, फिर 4 का सम, फिर 5 6 एंड सो ऑन. सो दिस बिकम्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. पहले अब हम सबसे पहले बात करेंगे Q1 हमें निकालना है. Q1 के लिए आप क्या करोगे? रिमेंबर, अब सबसे पहले नंबर को 4 से डिवाइड करोगे. अभी मैंने बोला था क्वार्टाइल होता है 1/4 का, तो n जो भी है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, मतलब 25% ऑफ द नंबर. n/4 इज 80 divided by 4, which becomes 20. ये पहला. Q1 निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? n/4, which is n is total number, that's 80 divided by 4, which is equal to 20. आओ अब टेबल में. टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप 20 दोनों का है, 3 है, 8 है, 15 है, 25 है. 20 कहीं है ही नहीं, ठीक है. यहां पे आप पूरा ध्यान रखना. 3 है, 8 है, 15 इज हियर एंड इट्स 25. हम ढूंढ रहे हैं 20 को, तो अगर 20 नहीं है, जो 20 से ज्यादा है, विच इज जस्ट आफ्टर 20 इज 25, तो आप इसको यहां पे मार्क करो. यहां इसमें बना है Q1. ओके, अब उस Q1 को कैलकुलेट कैसे करोगे ये याद रखना. यहां पे आप मार्क करोगे. 20 हमें चाहिए था, 20 के बाद जो है दैट्स 25. इस 25 का आप यहां पे मार्क करो. ओके, मार्क किया. अब निकालना है Q1. तो Q1 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बस याद रखना है, सब्स्टिट्यूट करना वाले को. फॉर्मूला इज L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H और I. कोई I लिखता है, कोई H लिखता है, जो मर्जी, चलो I लिखते हैं, ज्यादातर बुक्स पे I होता है. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास रिक्वायरमेंट है
हमें क्या क्या चाहिए, L 1, N/2 2, CF 3, F 4 एंड I 5। 5 चीजों की हमें जरूरत है। अब ये 5 आइटम्स हम कहां से लेकर आएंगे? ओके, मैंने मार्क किया यहां पे, इसी मार्क पे सारा कुछ डिपेंड है। देखो सबसे पहले L होता है लोअर लिमिट, L होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है? इस मार्क की लाइन में जाओगे तो ये है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में 30 to 40 है, दोनों में से लोअर कौन है? दैट्स 30। सो L हो गया 30। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा। L इज व्हाट? इट्स लोअर लिमिट। मार्क जहां पे किया उसी लाइन में आप जाओ, जो यहां पे इंटरवल है उसमें से जो लोअर लिमिट है वो 30 है, तो L इज 30। पहला N/4 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 20 माइनस। नाउ इट इज CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या यहां से ढूंढोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्या यहां से ढूंढोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि यहां से ढूंढोगे? जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसी में से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? जो ये मार्क मैंने किया इसका जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, इससे पहले, याद रहे 25 नहीं है, मार्क जहां पे किया 25 नहीं है, 25 से पहले क्या है? 15, वही होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस यहां पे यूजुअली कंफ्यूजन रहता है कि किसको मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लूं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मार्क किया उसका जो लोअर है 15, वहीं पे आपने उसकी वैल्यू को लिखना है। डिवाइड बाय, नाउ इट्स F, इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप यहां से नहीं ढूंढोगे, फ्रीक्वेंसी आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ढूंढोगे। और कौन है फ्रीक्वेंसी? इस मार्क की जो लाइन में है 10, ये 10 याद रहे। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इससे पहले वाला वैल्यू दैट्स 15। अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसी की लाइन में 10। अगर L है लोअर लिमिट तो इसी की लाइन में लोअर लिमिट, तो फ्रीक्वेंसी इज 10 इनटू I इज द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। 0 से लेकर 10 तक कितने वैल्यूज है? 10 है। 10 से लेकर 20 तक 10 है, तो इस लेंथ ऑफ इंटरवल जो है दैट्स 10। ओके, अब इसको कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा Q1 इज इक्वल 30 प्लस 20 में से 5 निकालो तो 5 बचेगा, इट्स 35। सो Q1 इज इक्वल टू 35। इट्स वेरी सिंपल, ये हो गया 35। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। Q1 सबसे पहले N/4 विच इज 20। Q1 इज दिस फार्मूला। अब ये 5 चीजें कहां से लेकर आएंगे? सबसे बड़ी बात होती है 20 इसमें नहीं है तो 20 का हाईएस्ट वैल्यू 25 है। 20 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट्स 25। इस पे यहां पे मार्क किया, मार्क करने के बाद इसकी लाइन में 30 है तो L हो गया। इससे पहले वैल्यू है 15 तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। इसकी लाइन में 10 है तो फ्रीक्वेंसी हो गया, और लेंथ ऑफ इंटरवल इज I। सो कैलकुलेट करने के बाद आपको मिला 35। नाउ इट्स नेक्स्ट वन Q3 निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये 75th होता है, 75% ऑफ द नंबर। तो 75% ऑफ द नंबर इट्स 3 इंटू N/4। याद रहे 3 इंटू N/4, क्योंकि N/4 25% है, N/4 25% है। अगर 25% को 3 से मल्टीपल करोगे तो 75% बन जाएगा। सो इट इज 3 इंटू N/4 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट्स 20, तो 20 हो गया 60। याद रहे 60, 3 N/4 इज इक्वल 60। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है, L प्लस, इस बार N/4 नहीं 3 N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। ओके, नाउ Q3 इज इक्वल, अब देखो 60 आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो। 3, 8, 15, 25, 37, 52, 64। हम क्या ढूंढ रहे हैं? 60। लेकिन यहां पे क्या है? 64 मतलब 60 का जो हाईएस्ट है, 60 के बाद जो नंबर है दैट 64, इसको हम मार्क करेंगे। तो मार्क करने के बाद अब हमें चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले L इसी की लाइन में जो नंबर है, क्लास इंटरवल है दैट 60 to 70, इसमें जो लोअर लिमिट है दैट 60, सो दिस इज 60 है। 3 N/4 निकाल गए 60 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस मार्क में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। मार्क यहां पे है 64, इससे पहले है 52, सो दिस इज 52। फिर इस मार्क की ही लाइन में, ये मार्क से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मार्क से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मार्क की ही लाइन में फ्रीक्वेंसी, तो मार्क की ही लाइन में फ्रीक्वेंसी, दिस 12 इनटू I, यू नो इट्स 10, लेंथ ऑफ इंटरवल इज 10। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। इट इज 60 प्लस
60 में से आप निकालो 52, बचेगा 8 को आप मल्टीप्लाई करो 10 से तो बचेगा 80। तो यहां पे बचा 80 डिवाइडेड बाई 12। 60 माइनस 52 इज 8 इंटू 10 इज 80 डिवाइडेड बाई 12। ये निकल के आएगा फ्रैक्शन पॉइंट्स में। अब 80 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, यहां पे करेंगे 80 को डिवाइड करेंगे 12 से। आप कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी करना, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो 12 6 आर 72, फिर से बचा 8, यहां पे पॉइंट, यहां पे 0, फिर से 6, तो इट इज 6.66। आप देखना 6.67। ओके, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखो, कोई इश्यू नहीं है। सो इट इज Q3 इज इक्वल 60 प्लस 6.67 इज 66.67। दिस इज योर Q3। हमारे पास क्या है? Q1 है, हमारे पास क्या है? Q3 है। फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है क्वार्टाइल डिवीजन का, विच इज इक्वल Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब बताओ Q3 कितना है? 66.67 माइनस Q1 कितना है? 35 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको कैलकुलेट करने के बाद यहां पे हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। 66.67 में से 35 निकालो तो बचेगा 7, 6, 1 एंड 3। 31.67 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आपको मिल जाएगा आंसर। अब कैलकुलेटर से कर लेना। 31.61 डिवाइड बाई 2। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, तो फोन तो बिजी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप कैलकुलेट करना, आपको मिलेगा यहां से आंसर। ओके, अब इसके बाद क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अब आप खुद से कर लेना इस चीज को। Q3 आपको गिवन है, Q1 आपको गिवन है, Q3 आपको गिवन है, Q1 आपको। न्यूमरेटर में इनको सबट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर में इनको ऐड करना है, तो आपको मिलेगा वहां से आंसर। ओके, सो दिस ऑल अबाउट क्वार्टाइल डिवीजन। मैंने यहां पे आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया कि क्वार्टाइल डिवीजन बेसिकली होता क्या है, कहां पे एप्लीकेबल है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैंने आपको सिखाया। याद रहे कि मैंने आपको क्वार्टाइल डिवीजन डिटेल में नहीं बताया कि क्वार्टाइल डिवीजन की एप्लीकेशंस क्या है। मैंने सिर्फ आपको यहां पे क्वेश्चन समझाया। क्वार्टाइल डिवीजन का क्वेश्चन अगर होगा वो भी कंटिन्यूअस सीरीज, कि आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे प्रेस भी कर लेना, ताकि आने वाला जो हर एक वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करें या नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा, फिर इसकी जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।